विद्या भारती के 6 आयामों में एक विद्वत परिषद में गोष्ठी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में शुक्रवार को संपन्न हुआ। मौके पर परिषद के अध्यक्ष मुकेश कुमार शर्मा, आरती वर्मा, पुष्पा सिन्हा एवं प्रधानाचार्य आनंद कमल ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर पुष्प अर्पित किया। उपस्थित जनों का परिचय प्रमुख अशोक कुमार ओझा एवं विषय प्रवेश का संचालन प्रदीप कुमार सिन्हा ने किया। मौके पर प्रवीण कुमार सिन्हा ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा को ज्यादा समावेशी, प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण बनाया गया है। आरती वर्मा ने कहा कि इसमें सिर्फ पढ़ाई के जरिए ज्ञान हासिल करना नहीं, बल्कि कला, संगीत, कौशल विकास और नैतिक शिक्षा को व्यापक बनाने पर जोर दिया गया है। पुष्पा सिन्हा ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आत्मनिर्भर भारत की है। माँ और मनोबल दो ऐसी शक्ति है जो लोगों को हर मुसीबत से मुकाबला करने की प्रेरणा देती है। सुशील ओझा ने कहा कि इस शिक्षा नीति में मातृभाषा पर जोर दिया गया है। मातृभाषा यानी अपनी भाषा में शिक्षा ग्रहण करना है। इसमें समावेशी शिक्षा पर जोर दिया गया है। भयमुक्त वातावरण में बच्चों को शिक्षा देना इसका उद्देश्य है। अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने कहा कि नई शिक्षा नीति देश के युवाओं का दशा और दिशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, ऐसा विश्वास है। बैठक में समिति उपाध्यक्ष सतीश्वर प्रसाद सिन्हा, डॉक्टर शशिभूषण प्रसाद, जयनंदन सिंह, अजीत मिश्रा, हरिशंकर तिवारी, राजेंद्र लाल बर्णवाल, शुभेंद्र चंद आदि उपस्थित थे। कि उन्होंने सैद्धांतिक पढ़ाई तो की है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान उनको नहीं है। उन्होंने कोई हुनर नहीं सीखा है जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। और नई शिक्षा नीति की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आपको केवल ज्ञान नहीं देगा, आपको इस लायक बनाएगा कि आप अपने जीवन का निर्वहन अपने आत्मविश्वास के साथ, स्वावलंबन के साथ कर सके। क्योंकि हमने किताबी ज्ञान पढ़ा और कोई हुनर नहीं सीखा। चाइना का एजुकेशन पॉलिसी जो था वो शुरू से इस तरह था कि गुणवत्ता आधारित शिक्षा होनी चाहिए। हम काबिलियत सिखाएंगे। काबिलियत अगर आती है तो व्यक्ति भले ही थोड़ा कम पढ़ा लिखा हो, उसे गिनती आती हो, जोड़ घटाव आता हो, लिखना पढ़ना थोड़ा बहुत अपना करना जानता हो, लेकिन अगर उसमें कोई हुनर है, कोई काबिलियत है, तो वो आत्मनिर्भर है। इतना व्यापक है, इतना विस्तृत है, यदि हम उसको पार्ट वाइज इम्प्लीमेंट करें, स्टेज वाइज इम्प्लीमेंट करें और जिस रूप में, जिस आशय से, जिस अभिप्राय से उसको बनाया गया है, उसको उसी रूप में यदि वो निश्चित रूप से ही सकारात्मक होंगे और लाभप्रद होंगे और हमारे जो प्रयास हैं वो तभी प्रयास हमारे सार्थक होंगे जब हम उसको उसी रूप में क्रियान्वित कर पाएंगे। हमारे साथी विद्वत जनों ने उम्मीद है वे उन सभी विचारों को हमारे उपाध्यक्ष महोदय समिति में रखेंगे और उनके क्रियान्वयन के लिए उनको अतिरिक्त कार्रवाई के लिए समर्पित करेंगे। नहीं रहने के बाद चीजें गड़बड़ाएंगी। तो एक बात है, बच्चों के साथ जो बात होती है, विद्वत परिषद के साथ बैठे हम लोग, आप किस जब काउंसलिंग आपकी होती है बच्चों के माता पिता के साथ, तो उनको कहिए कि बच्चे जो 3 क्लास में जब आपके यहाँ नाम लिखाने के लिए आते हैं, तो आप इतना तो करिए कि घर में 4 ठो कैलेंडर साट दीजिए जिसमें कखा लिखा हुआ हो, ABCD लिखा हो, हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली का जो फोटो लिखा हुआ, ये इसको बोलते हैं। बच्चा क्या होता है कि बच्चा देख करके सीखता है। तो जब 2 बार 3 बार करने के बाद वो गाय अचानक वो पहचानने लगे। गिरिडीह पचम्बा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु
6201560554 पर संपर्क करें।